CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज पूर्व सैनिकों के धरने को 53-54वां दिन लग चुका है और आज देश भर में संविधान दिवस कहे या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान जनक का आज दिवस मनाया जा रहा है। 132वीं जयंती मनाई जा रही है और दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि इतना अच्छा संविधान होने के बाद, इतना विस्तृत संविधान होने के बाद भी 54-55 दिनों से हमारे देश के सैनिक, एक वृद्ध से एक जवान से लेके एक नौसिखिया सैनिक तक यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है 53-54 दिन से। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से, चाहे कल तक की जो कार्यवाही थी, कि यहाँ पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई सरकारी तत्व यहाँ पर नहीं आया इनकी मांग सुनने के लिए। और आइए एक बार इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। न्यूज़ 24 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह, मैं अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन डोयाला ब्लॉक से हूँ। मेरे साथ मेरे साथी ऑनरी कैप्टन हरेंद्र साहब, हवलदार राजेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष और हवलदार राकेश डंगवाल जी, जो कि हम देहरादून से 4 आदमी आए हैं। साथ में 4-5 बंदे मेरे यहाँ पर और भी आए हैं। हमारे सूबेदार चतर साहब और सूबेदार दलजीत साहब और सूबेदार मेजर मान सिंह साहब, कई लोग जो हमारे अपने हैं, जो समझते हैं कि सैनिकों को एक साथ होना चाहिए, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही न्यूज़ 24 जो हमारे 724 हाँ, जो यहाँ पर आए हैं और जो सैनिकों की पीड़ा समझ रहे हैं। इतने दिनों से 54-55 दिन हो गए सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारी पीड़ा आप सरकार तक पहुँचाएंगे। मुझे विश्वास है कि जो सैनिकों के दर्द है, हर सैनिक का एक जैसे ही दर्द है। सैनिक देश सेवा करता है, खुशी से करता है। ये हमारा जो ये धरना है, ये हमारा उसके लिए थोड़ी है कि भाई ये हमको जो है तुम हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारी पेंशन बढ़ा दो। ये हमारे मान सम्मान और आन मान शान की लड़ाई है। ये आन मान शान की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं कि सबको महोदय, ये गाड़ी के पहिए हैं, ये जो गाड़ी चल रही है, जवान, एनसीओज, जेसीओज, अफसर, ये गाड़ी है ना, गाड़ी 4 पहिए हैं इसके। एक पहिए को भी अगर दर्द होता है, एक पहिया कमज़ोर होता है, तो गाड़ी लटक जाती है, गाड़ी लुढ़क जाती है। अच्छा सर, देखा जाता है कि जैसे रातों रात मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की जाती है, GST तक के फैसले सुनाए दिए जाते हैं 1 हफ्ते, 1 महीने के अंदर, और आप लोग यहाँ 54-55 दिन से बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, जहां पर देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट रात तक कार्यवाही करती है, 2 बजे रात तक, और आप लोगों के लिए, आप सरहद के सिपाही हैं, आप लोगों के लिए कोई नुमाइंदा तक नहीं भेज पा रही है सरकार अभी तक? बड़ा खेद का विषय है, बड़ा चिंताजनक विषय है। देश के जो सुप्रीम बॉस बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए, जवानों ने भी देश सेवा की है। देश सेवा करने वाले जवानों को इस प्रकार, महोदय, जब आपकी नोटबंदी हुई थी, देश को अग्रिम बनाने के लिए, अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए हमने भी उसमें योगदान दिया था। हमने भी कहा था कि नहीं, ठीक है, मोदी जी का अच्छा विचार है। हर जगह हम मोदी जी के विचारों पर चलते रहे। जो भी बातें आई, हम हिंदुत्व को बचाने के लिए भी आगे निकले। परंतु सैनिक जहाँ पर उठता है, सैनिक देश का जय जवान नारा, देखो वह नारा, जय जवान और जय किसान, उस नारे के साथ खिलवाड़। चौकीदार भी कहा जाता है। अरे चौकीदार तो हम हैं, चौकियों के इंचार्ज तो हम रहे हैं। चौकीदार तो ये थोड़ी हैं जो देश के सुप्रीम बॉस हैं, ये तो देश को चला रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम करें हम तो। अगर वो समझते हैं हमारे चौकीदार जो बैठे हुए हैं, जो प्रहरी बैठे, जो लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठे हुए हैं, वो क्या सीमाओं के रखवाले चौकीदार तो वो हैं। सचमुच के चौकीदार वो हैं जो देश की सीमाओं को बचा रहे हैं, देश की जमीन को बचा रहे हैं, मातृभूमि को बचा रहे हैं। चौकीदार तो वो है। पर मैं ये नहीं बोलता हूँ, हक तो सबका है। अगर देश को मजबूत करने के लिए कोई मजबूत कड़ी बन रही है, तो उसमें हमारा भी योगदान है, अहम योगदान है। परंतु इतने दिनों से यहाँ पर सैनिक बैठे हुए हैं और हमारे देश के जो सुप्रीम जो संचालन करता है, जो हमारे देश के महामहिम जो तीनों सेनाओं के संचालन के, क्या उनको पता नहीं चल रहा? अनदेखी कर रहे हैं। वो हमारे साथ अनदेखी कर रहे हैं कि भाई हमारे क्यों बैठे हुए सैनिक।
हमने बार बार कहा है समानता लाई जाए, समानता। एमएसपी अगर तुम 15,000 अफसर को देते हैं तो जवानों को भी करें। लेकिन अफसर सभी देखा जा रहा है कि खत लिख रहे हैं मोदी साहब को कि एमएनएस के इक्वल एमएसपी की जाए जवानों की, मिलिट्री नर्सिंग के बराबर ही। मैं ये अपने संचालनकर्ता को कहना चाहता हूँ कि पहली पंक्ति में बैठे हुए जब आप एक गरीब तबके के आदमी को पहली पंक्ति में बिठा सकते हैं तो क्या वो सैनिक पहली पंक्ति के लायक नहीं है, जिसने 15 साल 18 साल 20 साल 24 साल देश को दिया? वो क्या पहली पंक्ति के लायक नहीं है? जिसने आपका सब कुछ, जिसने अपने प्राण, अपने जो है प्राण भी दिए, अपनी जान भी दी, अपने जो है कान भी दिए, अपने नाक भी दिए, अपने जो है हाथ पांव तक दे दिए देश को, वो पहली पंक्ति के लायक नहीं है? पहली पंक्ति में तो आप लोगों की वर्दी पहन के निकलते हैं सरहदों पे दिवाली होली मनाने। मैं यही तो चिंतक की बात है। होली मनाने से, दिवाली मनाने से सौहार्द नहीं आएगा। होली एक्चुअल तब मनाई जाएगी जब हर देश का पूर्व सैनिक किसी देश के गुणगान करेगा कि भाई देश के सैनिकों की भी कुछ इज्जत होती है। हमको फूल माला नहीं चाहिए, हमको ताबूत में बढ़ाने के लिए हमको जो है चादर नहीं चाहिए। फूल मालाओं से हम स्वागत करें तो मैं क्या करें हम उस स्वागत का? अगर हमारे पेट के अंदर हमारा जो भूख है वो हमारी भूख पूरी नहीं हो पा रही है तो हमें वैसे स्वागत की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए वो स्वागत, वो फूल मालाओं का स्वागत हमको नहीं चाहिए। या सरहदों पर जाके सैनिकों को जो है आह्वान करना कि नहीं तुम हमारे देश के सैनिक हैं। क्या है ये सैनिकों का? अगर सैनिकों को तुम पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अपने देश के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ कि महोदय ये सैनिक हैं, ये हुंकार भरी है, ये हुंकार भरी रैली जो शुरू हो गई है ये रुकेगी नहीं। इसके लिए इसका जो आगे का रिजल्ट आएगा वो आप जाने और बचा भी सकते हैं तो आप ही बचा सकते हैं। इस अग्रिम पंक्ति और पिछली पंक्ति को आगे लाएंगे या अगली पंक्ति वाले को पीछे डालेंगे, ये आप ही करें इस काम को। अगर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप बोलेंगे मेरा बजट कम हो रहा है, देश का बजट कम। महोदय उसी में संतुलन किया जा सकता है, उसी बजट से घटाया बढ़ाया जा सकता है। कैसा कोड जो आप बोल रहे हैं उसी से घट बढ़ भी किया जा सकता है। जोखिम भत्ता अगर समान किया जाए तो जरूरी नहीं आप 15,500 लाएं, 10,500 सभी को ले करें, इक्वल करें। 9 अफसर 9 जैसे 9 वार्ड 9 सिपाही सबके लिए इक्वल करें। हम उसमें तैयार हैं कि भाई समान कर दिया, हम बराबर है, हमारा जैसा बराबर है। ऐसा क्यों? संविधान जनक बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार सभी के पास है और आप 55-56 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे, इसके ऊपर क्या टिप्पणी देंगे? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में हम सभी सैनिक दिल की गहराई से उनको नमन करते हैं, उनके संविधान की हम प्रशंसा करते हैं। वो हमेशा देश हित में, गरीबों के हित में उन्होंने काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है वो हमेशा गरीब तबके के लोगों को उठाने के लिए जो बात उन्होंने की है वो एक सराहनीय कदम है। और उनके पग चरणों में आज भी अगर देश के कोई चलना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होगा, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। और इसके साथ साथ संविधान के पन्ने पलटे जाए तो संविधान को पीछे से देखा जाए, या संविधान में जो ब्रिटिश लॉ लागू हुए हैं, जितने भी कानून लागू हुए उनको खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है? एक तुम्हारे सामने जीता जागता सिर्फ जापान है, एक जागता जो तुम्हारे सामने चाइना है जो तुमको हर समय जो है हर कदम पर हिला रहा है। क्या मैं ये नहीं हो सकता है? अगर भाई यहाँ का जो जितने भी जो बड़े जो है वो रखे हुए क्यों रखे कि ये इसको जो है क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? भारत के अंदर कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। पर यह और भी परिवर्तन की ज़रूरत है। इस कानून को भी बदली किया जा सकता है। अंग्रेज़ों को कानून को एकदम ख़त्म किया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ कानून है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल अंग्रेज़ों ने बना दिया तो क्या अब नहीं चलेगा? आज देश बदली हो गया साहब। आज देश की जो है हर शक्ति, चाहे बुजुर्ग है, चाहे यंग ब्लड है, चाहे आने वाली पीढ़ी है, सब बदली हो चुका है। देश का समाज पढ़ा लिखा होता, पहले के ज़माने में 50% पढ़ा लिखा आदमी होता था, 50% आदमी पढ़ा लिखा होता था, पर आज 95% क्रॉस कर चुका है। देश पढ़ा लिखा हो चुका है। देश हर जगह जो है सैनिक जिसको बोलते हैं सैनिक जो बोल रहे हैं सीधा चलने वाला होता है। और सैनिक देख रहा है हमारे साथ भेदभाव, तभी तो सैनिक रोडों पर निकला।
सैनिक क्यों निकला इस रोड पे आज सैनिक सर ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो संसद भवन है वो बदल रहा है। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया संसद भवन बदल सकते हैं, तो अभी तक आप लोगों के लिए जो काले कानून है उनको क्यों नहीं बदला जा रहा? क्या लगता है? यही तो खेद का विषय है। काले कानून में बदली होनी चाहिए, टोटल ही काले कानून बदली होनी चाहिए। देश के अंदर ऐसा नहीं है कि बदली नहीं हो रहा, बहुत कुछ बदली भी हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं, जो भी नई चीज़ें हुई, चाहे जितनी भी जो है लाइनें बने, रोडवे, हाईवे जो अच्छे बने उनकी हम मिसाल देते हैं कि हमारा देश जो है आगे चल के कुछ ठीक होगा। परंतु इसको बचाने में भी सभी सैनिकों का हाथ भी तो रहा है। देश को बचाने में जो सैनिक आज यहाँ पर पड़े, क्या इनका हाथ नहीं रहा है? जो ये इतने जिंदगी भर जिन्होंने 32 साल तक जो है सैनिकों ने अपनी जीवन दांव पर लगाया, क्या वो उनका हाथ नहीं रहा? हम अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, देश को हम टूटने नहीं देंगे, देश को हम मजबूत करेंगे। हमारे से आगे कोई नहीं है, नहीं हमारे से आगे कोई नहीं है। ना हम चाइना को मानते हैं, ना हम पाकिस्तान को मानते हैं। देश मजबूत किया है इन्हीं पूर्व सैनिकों की वजह से, और जो आज देश के अंदर सैनिक कर रहे हैं इन्हीं की वजह से देश मजबूत हुआ है। जो जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी वजह से देश की जो है देश मजबूत हुआ है, इनके विचारों से बना है। पूर्व सैनिक अगर नहीं होते, अगर पूर्व सैनिकों की सिखलाई नहीं होती तो कभी नहीं होता। आपने देखा कारगिल युद्ध को देखा आपने, उदाहरण के तौर पर मैं कारगिल युद्ध की बात करता हूँ। कारगिल युद्ध, इंडो चाइना वॉर, इन सब में आप लोगों ने जीत दिलाई। हमने श्रीलंका में देखा है, हम शांति सेना के रूप में गए थे, शांति को हमने बहाल करना था। तो क्या शांति थी वहाँ पर? शांति नहीं थी। हम शांति स्वरूप, हम शांति भगवान के रूप को रख के हे रामचंद्र जी, हे भगवान तू देखना, पर हम पर गोली चलाई गई। फिर हमने भी अपना रूप बदली किया, रूप बदली हो सकता था, हमने भी रूप बदली किया कि भाई हम भी गोली चलाएंगे, ऐसे नहीं मानेगा। भारतीय तमिलों ने आप लोगों का वहाँ पे सपोर्ट किया था? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया। भारतीय तमिलों ने जब वहाँ पर पीके के आर में हम गए थे, तो हम जैसे हमारे जहाज लैंड हुए, हम पर गोली चलाई गई। हम लोगों को जो है लैंड जमीन को पकड़ने तक नहीं दिया गया, हम लोगों में गोलियां चलाई गई। आप जानते हैं हमारे गढ़वाल राइफल रेजिमेंटर का 11 गढ़वाल गई थी, कितने सैनिक, अरे 700 साढ़े 700 में से 200 सैनिक जो है जमीन पर जो है धराशायी हो गए, मातृभूमि के लिए जो है कैजुअल्टी हो गए। किसी ने अपने पाँव कमा दिए, किसी ने अपने कान चले गए, किसी के ना। आज भी देखते हैं इतिहास कहता है कि आप लोग शांतिपूर्वक गए थे, शांतिपूर्वक आए थे, शांतिपूर्वक गए थे, परंतु जो शांतिपूर्वक जितने गए वापस नहीं आए। ये देश के उस समय के जो हमारे महारथी थे, उन्होंने बोला था नहीं हम अपने सैनिकों को भेजेंगे, पर हमारे साथ वहाँ भी छलावा हुआ है। हमने फिर भी देश को बचाने के लिए, अपने देश को हमने कभी बदनाम नहीं किया है। वहाँ पर भी हमने अपने आन मान शान की लड़ाई की लड़ी है। जो हमको कहा गया भाई ऐसा करो, हमने उस पर खड़े रहे और उसको हमने बचाया है। देश की मजबूती दिखाई है। देश भाई भारत सब कुछ कर सकता है। आज भारत के नक्शे में क्यों बोलते हैं कि भारत की फौज, भारत की सेना, क्यों कहते हैं लोग? क्या जो है भारत की सेना का इतिहास है। भारत का सिपाही पीछे मुड़ के नहीं देखता है। भारत का जो चलने वाला, जो पैदल चलने वाला टुकड़ा है, हमेशा आगे लड़ता है, पीछे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। गोली का सामना करता है, सीने पर छाती गोली लगने के लिए तैयार है। एक गोली एक दूसरे